नमस्कार। एक 36 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 15 अक्टूबर 1984 11:12 सुबह इनका जन्म हुआ। ये वृश्चिक लगन और वृषभ राशि की कुंडली है। लगन का स्वामी मंगल हैं और चंद्रमा या वृषभ राशि में बैठे हुए राशि के स्वामी शुक्र हैं। लगन वृश्चिक लगन स्थिर राशि का लगन होता है और ये स्वभाव में स्थिरता के साथ साथ गोपनीयता देने वाली राशि भी है। यानी ऐसे व्यक्ति स्वभाव में छुपावट भरे होते हैं। इनको पूर्ण तरीके से जानना या इनके भीतर जो चल रहा है उसको पूर्ण तरीके से जानना बड़ा मुश्किल होता है। वृश्चिक लगन के साथ साथ लगन में शुक्र केतु का योग है। यानी जीवन में कार्य बहुत सारे इन्होंने ऐसे भी किए होंगे जिनका इनके रिश्तेदार, यार, दोस्त या नज़दीकियों तक लोगों तक को भी पता होता नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ केतु के साथ द्वादशे सप्तमेश होके है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशंस आपके जीवन में गलत आदतों के लिए भी डालता है। वो गलत आदतें आप अपने जीवन में छुपा कर लोगों से करेंगे, कर चुके होंगे या भविष्य में करेंगे, वो स्थितियां साफ तौर पर दर्शित हो रही है। लग्न में शुक्र केतु, व्यक्ति शौक पसंद होता है, अच्छी लाइफ जीने वाला होता है, लग्जरियस लाइफ जीने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता है। साथ ही साथ जब केतु उसके साथ होता है तो ये दोष लगाने का काम करता है। यानी आप अपने जीवन में अपने शौक को पूर्ण करने के लिए गलत रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो उसको सुधारिएगा, नहीं तो दोष लगेगा आपको। चंद्रमा राहु के साथ सप्तम भाव में है। चंद्रमा उच्च का है, राशि का मालिक भी है और शुक्र की राशि में राहु से प्रभावित है। इसका मतलब है ये मन का कारक है। ये भी आपके मन भी आपका शरीर में इन्वॉल्व हो रहा है। यानी मन भी कह रहा है कि तुम ऐसे कार्य को करो। यानी गलत कृत्यों में आपकी शरीर और आपका मन ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। और देखिए बुद्धि का मालिक जो बुध है वो भी द्वादश में बैठा हुआ है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा संयम रखिएगा, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति वर्तमान के मज़े या वर्तमान के सुख को लेकर भविष्य के आने वाले फल को भूल जाता है। वो कहता है नहीं अभी जो चल रहा है वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं आपको आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से इस चीज़ की चेतावनी दे रहा हूँ। चंद्रमा यहाँ भाग्येश होके केंद्र में है, उच्च के हैं, भाग्य के लिए अच्छा है, घर परिवार की सपोर्ट के लिए अच्छा है। साथ ही साथ आप देखिएगा दूसरे घर में मंगल बृहस्पति का संयोग, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में, लग्नेश के साथ व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार का सहयोग देने वाला, परिवार को सहयोग करने वाला, परिवार से सहयोग प्राप्त करने वाला, घर परिवार के लिए लोगों से लड़ने भिड़ने को भी तैयार है। ऐसे होते हैं कुटुंबवादी लोग। साथ ही साथ बृहस्पति जब मंगल के साथ हो धन के लिए अच्छा, वाणी के लिए अच्छा, वाणिज्य के लिए अच्छा, व्यापार के लिए अच्छा। घर परिवार से भी कभी कभी ऐसे लोगों को चलता चलाता हुआ कोई व्यापार मिल जाता है या ये अपने व्यापार में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये स्थिति अच्छी है। संतान के लिए स्थिति अच्छी है, संतान प्राप्ति का भी ये योग यहाँ दे रही है। और जैसा कि आपने पूछा बॉय का योग, देखिए बॉय के योग के लिए वैसे पत्नी की कुंडली ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन आपकी सप्तांश कुंडली ये बताती है कि भी आपके हिसाब से अधिक पुत्रियों का योग है। पुत्र योग के लिए ज़्यादा ये देखा जाता है कि पत्नी की कुंडली क्या कह रही है और जो लास्ट संतान आपको हुई है उसकी कुंडली में देखा जाएगा कि क्या उसको भाई का सुख है या नहीं, जबकि लास्ट संतान के बाद आपने कोई गर्भपात ना कराया हो, ये भी उसमें नियम है। तो सेकंड हाउस बहुत बली है। ये वाणिज्य व्यापार के लिए जाना जाता है, पैसे के लिए जाना जाता है, बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाना। यानी आप अपने मार्केट में जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आप अपनी बोलचाल से पैसा कमा रहे हैं कि मेरी बोलचाल है या मैं अपनी अच्छी लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देता हूँ, अपनी बात से मैं पैसा कमा लेता हूँ, वो स्थिति अच्छी है। तो बृहस्पति और मंगल यहाँ सुंदर धन योग बना रहे हैं। सूर्य अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है, दशम कर्म का मालिक लाभ में, आपका कर्म आपके लाभ से जुड़ गया। यानी आप लाइफ में जो भी कर्म करेंगे उसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। वो प्लेनेटरी पोजीशन यहाँ अच्छी है। सूर्य एकादश में हो तो लाभ के अवसर देते हैं। शनि बुध कुंडली के द्वादश में, कौन है शनि? 3, 4 के मालिक हैं, द्वादश में बैठे हैं। ये शनि अपनी दशांतर दशा में स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, दूर स्थानों पर ले जा सकते हैं,
कोई दूसरी जगह मकान बदलवा सकते हैं कि अब मकान पहले कहाँ रहते थे फिर दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया, तो ऐसा इंडिकेशन देता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फायदा दिला सकता है ये प्लेनेट, क्योंकि साथ में एकादशेष बुध है, लाभ का मालिक द्वादश में, लाभ कमाने के लिए यात्राएं करना, ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि 3-4 का मालिक है। अब शनि को देखिए आप, 7 जनवरी 2024 से शनि की महादशा आपको आएगी, यानी शनि की दशा में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे घर परिवर्तन हो, चाहे व्यवसाय परिवर्तन की जगह बदल लें, आप कोई दूसरी जगह जाके काम करना शुरू कर दें, यानी कहीं ना कहीं आप दूर स्थान से जुड़ने वाले हैं, स्थान परिवर्तन आगामी समय में करेंगे। ऐसा होगा जनवरी 24 से जनवरी 27 के बीच। तो प्लैनेटरी पोजीशंस अपने आप में ठीक हैं। जो गलत स्थितियां थी उनके बारे में मैंने आपको यहाँ आगाह किया है। कुंडली में अभी तक कोई दोष नहीं है, कोई कालसर्प नहीं है, कोई पितृदोष नहीं है। नवांश कुंडली में देखेगा यहाँ बृहस्पति का लगन है, उच्च का बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर जो बृहस्पति था वो यहाँ भी जाके बहुत मजबूत हुआ। यानी आप अगर अपने ठीक प्रकार से कार्य करते रहें, ठीक प्रकार से दिमाग लगाते रहें, तो पैसे की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहने देगा ये प्लेनेट, क्योंकि आपको बृहस्पति की दशा भी चल रही है और बृहस्पति बैठे धन भाव में। धन भाव में बृहस्पति है, कुटुंब का सहयोग, घर परिवार का सहयोग, पैसे की स्थिति अच्छी। साथ में अंतरदशा है मंगल की, 7 सितंबर 20 से शुरू हुई, मंगल लग्नेश होकर दूसरे घर में। नवदशमांश में भी देखिए बृहस्पति मंगल एक साथ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अभी क्या होगा, 20 नवंबर 2020 से बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। कहाँ हैं बृहस्पति आजकल चल रहे हैं, यहाँ अब आएंगे बृहस्पति यहाँ। यहाँ ऑलरेडी शनि चल रहे हैं, यानी वृश्चिक लग्न से तीसरे घर में बृहस्पति शनि का संयोग, और वृषभ से नवम में, यानी तीसरा घर और नौवां घर एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में आप अपनी मेहनत के बल पर भाग्य उदय करेंगे। एक बात, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिलेगा, दूर के लोगों से जुड़कर फायदा मिलेगा, बाहर के लोगों के साथ टूर ट्रैवलिंग करके या बाहर के लोगों के साथ टेलीफोनिक डील करके भी आपको ऐसी स्थितियों में फायदा मिलने वाला है। तो वो स्थिति भी यहाँ सही ठीक प्रकार से दिखाई दे रही है, चाहे बृहस्पति में मंगल हो, चाहे उसके बाद बृहस्पति में राहु हो। अब एक चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, 14 अगस्त 21 से 7 जनवरी 24 दशा है बृहस्पति में राहु। राहु चंद्रमा के साथ हैं, शुक्र की राशि में, शुक्र लगन में। अपने आप पे संयम रखें, अपने शौक पर संयम रखें, अपने कैरेक्टर पे संयम रखें आने वाले समय में, क्योंकि राहु नवांश में द्वादश में है, यह आपको कोई बदनामी भी दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति में राहु की दशा एक दूसरे से 6-8 बैठी है। आने वाले समय में पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, खराब जगहों से बचें, खराब संगत से बचें, खराब लोगों से बचें, खराब और गलत कार्यों से आपको बचना होगा, क्योंकि ये प्लेनेट आपको उत्साहित करेगा। गलत कार्यों के लिए ये प्लेनेट आपको उत्साहित करेगा, बहुत ज़्यादा आपको इसका ध्यान देना होगा। चलिए, ये स्थिति रही। तो पहले सवाल का जवाब आपने पूछा बॉय का योग में मैंने बता दिया, फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी योग। देखिए पैसे के हिसाब से हॉरोस्कोप मजबूत है। प्रॉपर्टी के लिए देखूं, जनवरी 24 से जनवरी 27 शनि की दशा आएगी। शनि कौन है? चतुर्थेश, चौथा घर, भूमि जमीन जायदाद पे पहुंचा है शनि, उच्च का होके द्वादश में। भूमि के लिए परचेज करना, भूमि खरीदना, ये आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, और ये हॉरोस्कोप अच्छी हॉरोस्कोप है भूमि जमीन जायदाद के हिसाब से। गुड एंड बैड टाइम, देखिए बैड टाइम के बारे में बात करें तो ये अगस्त 21 से जनवरी 24 क्यों खराब है उसके बारे में भी मैंने आपको अभी सचेत कर दिया था। मेरी उन बातों पे आप गौर कीजिएगा। बाकी लॉन्ग टाइम प्रेडिक्शंस किसी भी हॉरोस्कोप्स में नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये गोचर है, इसमें ट्रांजिट बदलता रहता है, प्लैनेटरी पोजीशन बदलती रहती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ जनवरी 27 तक का प्रेडिक्शन देने का प्रयास किया है। हेल्थ वाइज कोई बड़ा इशू मुझे दिखाई नहीं देता है। खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा, गलत खान पान से आप अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। ओवरऑल रिजल्ट ऑफ लाइफ डिपेंड करता है दशाओं पर। दशा चल रही है अभी बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद शनि। शनि को भी मैं कोई खराब प्लेनेट नहीं कहूंगा। प्लेनेट बैठा द्वादश में है तो क्या होता है, व्यक्ति को भागा दौड़ी बहुत कराता है। दशमांश कुंडली में देखिएगा आप, सेकंड हाउस में बैठा है शनि 10th लॉर्ड होके। खाने पीने के कामों से, कुटुंब से जुड़े कामों से, वाणी से जुड़े कामों से, फाइनेंस से जुड़े कामों से व्यक्ति को जीवन में लाभ मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां हैं, कोई खराब हॉरोस्कोप ये नहीं है,
कोई खराब दशा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति सब कुछ अच्छा चलते हुए साइड बाय साइड कुछ ऐसे गलत काम करता रहता है जिससे उसको दोष मिलता है, पाप मिलता है। फिर वो कहता है मुझे अच्छे समय काल में भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो इन्हीं कारणों से होता है। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। देखिए आपको बहुत अच्छी सफलता भविष्य में मिलेगी। आपको करना क्या चाहिए, आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। सबसे पहले आप रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाएं, बर्फी का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद या कोई भी सफ़ेद प्रसाद लेके माता रानी को अर्पित करें। उनसे ब्लेसिंग्स लें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे कहें कि मुझे गलत कार्यों से दूर रखें। ये पूजा पाठ आपको लगातार करनी है। जितने लंबे समय तक करोगे उतने लंबे समय तक अच्छा है। और एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आप धारण कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको चाहिए तो मैं आपको श्रीलंकन पुखराज दिखा भी सकता हूँ सर्टिफाइड, और आपके स्थान तक भिजवा भी सकता हूँ। तो रतन पहनना है तो पुखराज पहनिएगा। स्त्रियों की सेवा करना, स्त्रियों का मान सम्मान करना, बहन को देना, बुआ को देना, मौसी को देना, अपनी जेब से निकालकर उनको कुछ ना कुछ अवश्य दें। जब भी वो मिले उनको अवश्य कुछ ना कुछ दें या उनके लिए लेकर जाएं। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का काम करने वाला है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, फालतू की चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा और उपाय कीजिएगा। नमस्कार।